So hey guys, what's up? My name is Manshu and I'm a software engineer at Bangalore, and today in this video we are going to talk about front end development roadmap. So जो लोग मुझे फॉलो करेंगे पता है कि मैं पिछले 2 साल से एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ और मुझे इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आइडिया भी हो चुका है। एंड मुझे लास्ट वीक एक दो कमेंट्स आए थे कि भैया आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे सीखा, कहाँ से सीखा और उसके रिगार्डिंग जॉब आपने कैसे ग्रैब किया। सो जॉब के बारे में मैं बात किसी और वीडियो में करूँगा, मे बी इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। बट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकते हो और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आप बोलोगे यार कि इसके रिगार्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में है, तो मैं आपका वीडियो क्यों ही देखूं। तो दैट्स ट्रू कि मैं यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं बताऊँगा, बट जो नया रहेगा वो रहेगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। आप यहाँ सीखोगे कि आप कैसे सिर्फ यूट्यूब और गूगल के ज़रिए एक कंप्लीट टेक स्टैक सीख सकते हो। तो बेसिकली मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चराइज वे में बात करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए और आपको सीखने में कितना टाइम लगेगा और क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगा इन इंटरव्यूज़ एंड इन ग्रैबिंग अ जॉब एज वेल। सो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि फ्रंट एंड होता क्या है। तो बेसिकली आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड, एज सिंपल एज दैट। अब ये जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना एक्चुअली करने में नहीं है, बहुत कुछ इसके पीछे इन्वॉल्व रहता है जो कि हम लोग आगे बात करने वाले हैं। बट इन सिंपल टर्म फ्रंट एंड इज़ अ यूज़र इंटरफेस। जो भी यूज़र सामने स्क्रीन पे देख रहा है और जो यूज़ कर रहा है वो फ्रंट एंड होता है, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो पॉइंट नंबर 2, आप लोग के मन में डाउट होगा कि यार मुझे फ्रंट एंड सीखने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो द आंसर इज़ नो। ऑफ कोर्स आपको आता है तो अच्छा है, आपको जावा आता है, आपको पाइथन आता है, दैट्स गुड। बट अगर नहीं भी आता है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी एक अपने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक्चुअली, बट वहाँ भी आप सब कुछ प्रोग्रामिंग का कोर्स सीख सकते हो, ओके। तो वो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये भी गया। अब आते हैं हमारा मेन चीज़ पे, जो क्या क्या आपको सीखना चाहिए फ्रंट एंड के रिगार्डिंग। सो सबसे पहला HTML। सो फ्रंट एंड का कोर होता है HTML, ओके। ऐसे में मतलब जो एक लेआउट होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखता है, वो बनता है HTML पे। आप जब भी कोई साइट पे जाओगे और वहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाओगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि जो भी लिखा हुआ है वो सारा एक HTML स्ट्रक्चर है, ओके। अब बात करते हैं कि हम HTML सीखे कहाँ से। तो सबसे पहला है कि आपको एक साइट है जो कि आप लोग को पता होगा, सबसे फेमस साइट है w3school.com। आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बता रखा है HTML के बारे में। फ्रॉम स्टार्टिंग आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन से लेके बेसिक्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप कवर कर रखा है। और इनका अपना एडिटर भी है, आप वहाँ पे जाके कोड भी लिख सकते हो, ओके। सो इट्स गोना बी दैट ईजी। और फ्रंट एंड के लिए आपको जो मेन चीज़ आपको सीखना चाहिए वो सब है HTML टैग हो गया, मेटा टैग हो गया, बॉडी हो गया, डिव हो गया, फॉर्म कंट्रोल हो गया, यानी फॉर्म कैसे हम बना सकते हैं और फॉर्म के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं, वो सब तो आपको आना ही चाहिए। फिर आपका तो एक्चुअली बताऊँ तो HTML एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ओके। अगर आप सब कुछ सीखने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे और आपको मे बी 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं। तो पॉइंट इज़ कि आपको सब कुछ नहीं सीखना है, कोई भी लैंग्वेज का आपको सब कुछ नहीं सीखना होता है, ठीक है। जो आपको सीखना है वो मैंने आपको लिंक दे रखा है नीचे पे। आपको मैंने एक w3school कर दिया लिंक। सेकंड मैंने आपको एक वीडियो का क्रैश कोर्स भी दे रखा है और एक और वीडियो है जो कि नेट निंजा की तरफ से है। सो बेसिकली मैंने आपको 2 वीडियोस और एक ब्लॉग आर्टिकल दे रखे हैं। आप इनमें से कोई एक ब्लॉग आर्टिकल और एक वीडियो पकड़ो, उसमें जो भी उन्होंने समझाया है सिर्फ उतना आपको सीखना है, उससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको इसको सीखने में कितना समय लगेगा, अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे रहे हो तो आप HTML काफ़ी ईजिली 4 दिन के अंदर सीख जाओगे, दैट्स इट, ओके। अब आपको लगेगा कि यार कि मैंने ये भी नहीं सीखा, वो भी नहीं सीखा, तो वेट करो, आपको उतना नहीं सीखना है। मैं भी बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ा इशू है लोगों का कि लोग सब कुछ सीखने में लग जाते हैं और आखिरी में कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो एक्चुअली में जितना मैंने आपको आर्टिकल्स और ब्लॉग्स में दिया है सिर्फ आपको उतना ही सीखना है, उससे ज़्यादा का नीड नहीं है, ठीक है। सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है CSS। सो CSS को बोलते हैं हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका मतलब ये होता है कि HTML को स्टाइल देने के लिए CSS यूज़ होता है। यानी अगर आप कोई भी साइट पे जाओगे तो उसमें जो भी आपको स्टाइल्स दिखते हैं, जैसे कि ये
बटन हो गया, यहाँ पे एरो हो गया, देन इसको होवर करने पे जो हल्का यहाँ पे लाइटिंग आ रहा है, ये सारा कुछ CSS से लिखा जाता है। सो जो भी स्टाइलिंग होता है वो सारा कुछ CSS से ही होता है। ओके, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। सो ये कहाँ से सीखें? तो बेसिकली CSS सीखने के लिए पहले तो मैंने आपको अगेन डब्ल्यू स्कूल का लिंक दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने A to Z CSS के बारे में बात किया है। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप इसका भी सारा कुछ मत सीखना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यहाँ काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए हैं, और अगर आप सारा कुछ सीखने जाओगे तो मे भी आप डर जाओ या आप बोर हो जाओ और आप फ्रंट एंड छोड़ दो। सो जैसा कि मैंने कहा कि आपको किसी भी लैंग्वेज का पूरा या सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक बार बेसिक्स और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सब सीख लो, उसके बाद आपको काम करते करते आप उसमें काफ़ी ज़्यादा मास्टर कर जाओगे और आप काफ़ी अच्छी चीज़ वहाँ सीख जाओगे। बट इनिशियल फेज़ में आपको मैं जितना बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना ही सीखना है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करना कि जो डब्ल्यू स्कूल है इसका आपको पहला स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ तक दिख रहा है, ओके, और वेट, आप क्या करना ना, आप पहले इसका आर्टिकल को ओपन मत करना। मैंने आपको CSS का ट्यूटोरियल दे रखा है, ठीक है। एक नेट निंजा के साइट से एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है 53 वीडियोस का। आप इसमें से ऑलमोस्ट ट्राई करना कि 50 वीडियो ऑलमोस्ट कवर कर लो, ठीक है। और उसके बाद, या फिर अगर आप मेरे टाइप आदमी हो जिसको प्रॉपर प्लेलिस्ट कंप्लीट करने का मन नहीं करता और वो सीधा क्रैश कोर्स पे जाता है, तो मैंने आपको क्रैश कोर्स का भी वीडियो दे रखा है, जो कि एक साइट है, एक चैनल है, थापा टेक्निकल। इन्होंने CSS 3 का एक क्रैश कोर्स बनाया। आई नो ये हल्का ओल्डर है, बट इन्होंने सारा मेन पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर चुका है। तो आप पहले इनका क्रैश कोर्स देख लेना या फिर एक प्लेलिस्ट आप देख लेना, उसके बाद आप यहाँ पे जाना और जो जो चीज़ प्लेलिस्ट में कवर किया गया है वो सब आप यहाँ से फाइंड आउट करके एंड देन आप यहाँ से पढ़ना। ओके, एंड अगेन CSS 3 में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ सीखना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है पहले ID और क्लास से। ID क्या होता है, क्लास क्या होता है, उसके बाद मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, फिर इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल CSS क्या होता है, उसके बाद कंटेनर क्या होता है, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, एंड देन मीडिया क्वेरीज क्या होता है। एंड मैंने आपको एक्चुअली फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड का एक स्टैंड अलोन वीडियोज़ भी दे रखा है नीचे, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड आपको CSS पूरा सीखने में ऑलमोस्ट अगर आपने अच्छे से किया तो आपको 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। आप अगर ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो आपको एक हफ़्ते में भी कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट मतलब जितना मैंने बताया है, ठीक है। अब आपने ये दोनों चीज़ सीख लिया, इसके बाद क्या करना है, जावास्क्रिप्ट, नो वेट, HTML और CSS ऐसा है कि आप कितना भी सीख लो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा। तो वो कैसे लाएं? तो वो लाना पड़ेगा आपको एक प्रोजेक्ट बिल्ड करके या 2 प्रोजेक्ट बिल्ड करके। तो आपको अब क्या करना है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें सिर्फ CSS और HTML का यूज़ हो, जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं हो, ठीक है। तो उसका भी मैंने आपको वीडियोस नीचे दे रखा है, जैसे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सो मैंने आपको नीचे लिंक में 2 प्रोजेक्ट का वीडियोस दे रखा है। ओके, ये दोनों हल्का लंबा प्रोजेक्ट है, एक आपका एक घंटे से ऊपर का वीडियो और एक शायद ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही है, ठीक है। एंड इनकेस आपको अगर ये 2 वीडियो काफ़ी लंबा लग रहा है तो आप छोटा छोटा वीडियोस भी देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है। जैसे कि आप एक हेडर सेक्शन कैसे बनाओ, हेडर आप बनाओ, उसमें आपका एक लोगो रहेगा, एक सर्च बार रहेगा और थर्ड पार्ट में मेनूज़ रहेंगे। और उसके बाद अगर हम उसको कॉम्प्रेस करते हैं, टैबलेट में लाते हैं, फ़ोन में लाते हैं, तो उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, वहाँ पे आप मीडिया क्वेरीज भी सीख जाओगे। तो HTML के साथ सीखने के बाद आपको 1-2 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं और उसको गिटहब में सेव कर लेना है, ठीक है। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। सो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली बैकबोन है ये सारा फ्रंट एंड का। सो बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हम एक घर की तरह समझते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको एक घर बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सिर्फ ईंटा से वो घर का स्ट्रक्चर देना होता है, ठीक है। तो पहले आप सिर्फ ईंटें और सीमेंट को यूज़ करके वो पूरा घर का स्ट्रक्चर दोगे, तो वो हो गया आपका HTML। उसके बाद आता है आपका पेंट करना, ठीक है। आप घर में पेंट करोगे, घर में गेट लगाओगे, घर को अच्छा बनाओगे, वो हो गया आपका CSS। और फिर आता है आपका थर्ड पार्ट जो कि है घर में लाइट लगाना, फ़ैन लगाना, स्विच बोर्ड लगाना, गीज़र लगाना। जैसे कि आपने अगर स्विच को दबाया तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो कोई भी एक्शन अगर लगता है तो वो होता है जावास्क्रिप्ट। ओके, सो इसके लिए एक एनालॉजी था जो कि आपको हेल्प करेगा जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को समझने में, ठीक है।
तो अब फाइनली आते हैं जावास्क्रिप्ट। जो जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ में अगर एक्शन आपको डालना है तो वो होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अब सपोज़ अगर मैं ये साइट पे आऊँ और अगर मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो इस बटन को क्लिक करने पे कौन सा एक्शन होगा वो होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है। अगेन मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो इस बटन को क्लिक करने पे कैसे पेज चेंज होगा, क्या यूआरएल यहाँ पे जाएगा, ये सब कुछ होता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में बैकबोन है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। तो अब बात करते हैं इसको हम कहाँ सीखें, कैसे सीखें और कितने टाइम में सीख सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में आपको हल्का पेशेंस रखना है, नहीं कि जैसा कि मैंने कहा कि आपको HTML में काम भर भी चीज़ आता है तो भी एनफ है, बट जावास्क्रिप्ट में आपको काम भर से भी ज़्यादा आना चाहिए। तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का जो अपना ब्लॉग है, अपना उसका जो डॉक्स है, मैंने उसका लिंक आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने A to Z सब कुछ बताया है कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होता है। पहला तो इन्होंने बताया कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स का। सो बेसिकली एक प्रॉपर जो कोडिंग लैंग्वेज का जो होता है, लूप, स्विच, फॉर लूप, वाइल लूप, सब कुछ पहले आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। इवन अगर आपको कोई भी लैंग्वेज ऑलरेडी आता है और आप वहाँ पे फॉर लूप जानते हो, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार फॉर लूप, वाइल लूप सब कुछ जावास्क्रिप्ट के टर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं, फिर लॉजिकल कंडीशंस क्या होते हैं, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली टेर्नरी ऑपरेटर वाला लॉजिक काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो भी आपको यहाँ पे देख लेना चाहिए। फिर हम अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर आओगे नीचे तो यहाँ पे एरे मेथड्स क्या होते हैं, देन डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये साइट देख के ओवरवेलमिंग लग रहा है तो मेरी बात मानो, आप साइट के बजाय सीधा सीधी वीडियोस देखना शुरू करो। ऑफ कोर्स WS स्कूल का भी जावास्क्रिप्ट का पूरा सेक्शन है, तो आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। आई गेस आपको WS स्कूल से ही पढ़ना चाहिए रैदर देन वो जावास्क्रिप्ट का डॉक से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चराइज करके सब कुछ बता रखा है, ठीक है। बट अगर आप मेरे वाले टाइप आदमी हो जो कि सिर्फ वीडियोस देखता है और उसके बाद आर्टिकल्स पे आता है, तो आप क्या करना, आप पहले नीचे आके वीडियोस में आना। तो एक्चुअली में मैंने एक बहुत ही सही वीडियो आपको दे रखा है नीचे। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, ये एक वीडियो है जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इस बंदे ने एक्चुअली 16 आवर्स का वीडियो बनाया है जिसमें उन्होंने A to Z जावास्क्रिप्ट का हर एक टॉपिक को टच किया है और कवर किया है। हर एक मतलब बेसिक्स जितना भी आपको आना चाहिए वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर्ड है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा है, बट अगर आप पेशेंस रखोगे तो आप डेफिनेटली ये पूरा वीडियो में ऑलमोस्ट जो भी आपको सीखना है वो सब कुछ यहाँ पे सीख जाओगे। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, इस पे इन्होंने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी कवर किया है, जैसे कि एक बल्ब का प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रखा है। फिर एसिंग अवेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्टर, गूगल की क्लोन भी इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। सो काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे कवर्ड है। ओके, तो आप बेसिकली ये वीडियो अच्छे से बैठ के देखना, और ऐसा नहीं कि आप मुझे वीडियो से देखना है, आपको वीडियोस देख देख के उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ तो जावास्क्रिप्ट में पहले होता है डेटा टाइप्स, जो कि होता है var, let, const, फिर ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग, फिर डेटा मैनिपुलेशन, रिजेक्ट्स एक्सप्रेशन, एरर हैंडलिंग, दिस कीवर्ड, एरो फंक्शन। उसके बाद कॉल बैक क्या होता है, स्कोप क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, क्लोजर, बाइंड, कॉल, अप्लाई, इवेंट प्रोपगेशन क्या होता है, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट क्या होते हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि आपको एसिंग अवेट भी आना चाहिए। फिर मैप, फिल्टर, रिड्यूस क्या होता है। फिर कंसोल कैसे यूज़ करते हैं हम क्रोम या कोई भी ब्राउज़र के अंदर, वो भी आपको आना चाहिए। एंड देन फाइनली हम कोई भी कोड को डिबग कैसे करते हैं कंसोल में जाके, वो भी आपको आना चाहिए। सो बेसिकली अगर आप अच्छे से टाइम दे के आप ये पूरा सीखोगे तो आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 दिन या 20 दिन लग जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। और अगर आप फिर कम टाइम दे रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने तो लग ही जाएंगे सीखने में जावास्क्रिप्ट, और लगना भी चाहिए। आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यूअर का HTML में अगर 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो जावास्क्रिप्ट में मे बी 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनको भी जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंस पता है। ऑलराइट, सो अब आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लिया। अब क्या, प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स फ्रंट एंड एक्चुअली ऐसा है कि आप यहाँ पे हमेशा लर्न बाय डूइंग करोगे। ओके, आपको काम करते करते सीखोगे। आप ऐसे बैठ के एक पूरा कंप्लीट कोर्स अगर देख लोगे तो आप कुछ भी नहीं सीखने वाले हो। आपको हमेशा इस पे अप्लाई कर करके ही सीखना पड़ेगा।
सो आपने बेसिकली कोर सीख लिया है जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अब आप सिर्फ इन तीनों को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाओगे, सिंपल प्रोजेक्ट्स। जैसे कि मैंने आपको नीचे लिंक पे दे रखा है, एक वीडियो है डेवएड का, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा टू डू लिस्ट बनाया है। आप ये यहाँ पे देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मैंने एक और आपको वीडियो दे रखा है जहाँ पे इन्होंने सिंपल 3 सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं 30 मिनट के अंदर। ये भी आप देख सकते हो प्लेन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है कोड विद हैरी का वीडियो है फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। अब जैसे कि मैंने कहा था कि HTML में भी कि फॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्म आपको कैसे यूज़ करना है HTML और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, वो इन्होंने इस वीडियो में बता रखा है। तो ये वीडियो भी आप ज़रूर देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद भी काफ़ी और प्रोजेक्ट्स होंगे फ्रंट एंड के रिगार्डिंग। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप नेट पे आके सर्च करके और भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ कवर कर लिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार कि काफ़ी लोग तो बूटस्ट्रैप के बारे में बात करते हैं कि फ्रंट एंड के लिए आपको बूटस्ट्रैप आना चाहिए। तो बूटस्ट्रैप क्या हमें आना चाहिए? तो अगर लॉजिकली या आइडियली मैं बताऊं तो आपको नहीं आना चाहिए, बट अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली तो आपको आना चाहिए। इसीलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आता है बूटस्ट्रैप। अभी तक आपको कोई भी फ्रेमवर्क पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी वेट करो। फोर्थ आता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप के रिगार्डिंग मैंने एक आपको क्रैश कोर्स का वीडियो दे रखा है। अगर आप नीचे लिंक पे जाओगे तो आपको अगेन थापा टेक्निकल का एक वीडियो मिलेगा। एक्चुअली इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 को यहाँ पे समझा रखा है और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट भी बनाया है बूटस्ट्रैप 5 को यूज़ करके। तो आपको ये वीडियो जाके देख लेना है, ठीक है। 2 घंटे का वीडियो है, थोड़ा पेशेंस रखना। और बूटस्ट्रैप 5 मैं 4 या 3 आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे लेटेस्ट सीखना है जो कि है बूटस्ट्रैप 5। और अगर आपको वीडियो देख के सीखने का मन नहीं करता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप नेट पे जाओ, बूटस्ट्रैप 5 में जाओ। इसका अपना डॉक भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ है। आपको सिर्फ यहाँ पे इसका CSS और जावास्क्रिप्ट को इंपोर्ट करना है और यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ में आना है, आपको यहाँ कंपोनेंट्स में आना है, और यहाँ पे जो भी आपको चीज़ चाहिए आप चुपचाप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, ओके। बट आपको कैसे यूज़ करना है ये सारा चीज़ का, ये आपको कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई आर्टिकल हेल्प करेगा, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो का लिंक दे रखा है। बट अगेन आप फ्री हो, आप कोई भी वीडियो कोई भी आर्टिकल जाके पढ़ सकते हो और वहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, और इन चारों को रिगार्डिंग हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं। और ये सब आपको अच्छे से सीखने के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने लगने चाहिए, ओके। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप अगर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 महीना 15 दिन भी एनफ है, ओके, विथ प्रोजेक्ट, ओके, विथ प्रोजेक्ट। सो हमने इतना कुछ सीख लिया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में जो कि है फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज़, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा यार कि रिएक्ट का तो बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है मार्केट में। आपने सुना होगा यार कि लोग बात करते हैं रिएक्ट सीख लें, एंगुलर सीख लेते हैं, या कुछ और फ्रेमवर्क नहीं आता है वो सीख लेते हैं। तो वो सब के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही होंगी। तो हमें क्या सीखना चाहिए? तो ऑफ कोर्स आपको सीखना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअली ये फ्रेमवर्क या ये लाइब्रेरी क्या होते हैं। और मैं ये बार बार फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी साथ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आप देखोगे तो रिएक्ट जो है, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। और जो भी आपका एंगुलर हो गया और व्यू हो गया वो सब एक फ्रेमवर्क है। तो पहला आता है कि यार कि मैं फ्रंट एंड में रिएक्ट, एंगुलर और व्यू में पहले कौन सा सीखूं या कौन सा सीखूं एक्चुअली। तो अगर आपको तीनों में से कुछ भी का आइडिया नहीं है तो मेरी मानो तो आप रिएक्ट पिक कर लो। क्यों पिक कर लो? पहला रीज़न कि जॉब्स का जो ओपनिंग्स आते हैं या ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो रिएक्ट में है। अब अगेन ऐसा नहीं है कि जिसको एंगुलर आता है, व्यू आता है, उनको जॉब ही नहीं मिलेगा। अगर आपको HTML से और जावास्क्रिप्ट पे आता है अच्छे से तो आपको जॉब मिल जाएगा, ओके, अच्छा जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वही तो कोर है। बट आजकल फ्रेमवर्क स्पेसिफिक जॉब्स भी आते हैं मार्केट में, जैसे कि जिनको रिएक्ट आता है पूरे अच्छे से उनको ही लेंगे, जिनको एंगुलर आता है, व्यू आता है, उनको ही लेंगे, ओके। बट अगेन जो बेसिक होगा वो HTML से जावास्क्रिप्ट ही पूछा जाएगा स्टार्टिंग में, बाद में वो लोग फ्रेमवर्क्स पे आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको तीनों में से कुछ भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ रिएक्ट सीख लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से एंगुलर आता है, पहले से व्यू आता है, तो वही सीखो, ओके। डजेंट मैटर, सबका एट द एंड लेआउट स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी एक फ्रेमवर्क आता है तो आपको सेकंड फ्रेमवर्क में स्विच करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा।
मैंने रिएक्ट इसलिए कहा, जॉब्स तो हैं ही, उसके बाद ही रिएक्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। मैं एक्चुअली पहले रिएक्ट पे ही काम करता था, अभी फ़िलहाल मेरा स्विच होके अब मैं कोर पे आ चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी पे काम कर रहा हूँ। बट जब तक मैंने रिएक्ट पे काम किया, मुझे लगता था कि यार कि जावास्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसमें। ओके, ऑलराइट। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये फ्रेमवर्क या लाइब्रेरीज़ आते ही क्यों हैं, क्योंकि मैं तब से बोल रहा हूँ यार कि हम लोग कोर पे काम कर ही सकते हैं, हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से जब सब कुछ बना ही सकते हैं, तो फिर ये फ्रेमवर्क्स आते ही क्यों हैं? स्ट्रेट आंसर, टू मेक आवर जॉब ईजी, टू मेक आवर लाइफ ईजी। ठीक है, अगर आप एक बार बूटस्ट्रैप पढ़ लोगे तो आपको CSS में शायद ही जाने का मन करेगा, क्योंकि वो चीज़ बूटस्ट्रैप के यूज़ से एक लाइन में कर सकते हो, वो अगर आप एक्चुअली में CSS में जाके लिखोगे तो आई डोंट नो कितना बड़ा कोड बन जाएगा। तो क्या होता है उससे कि आप पहला तो आप अपना टाइम सेव करते हो, और सेकंड जो चीज़ ऑलरेडी बिल्ट है, जो चीज़ ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं रैदर दैन उसको दोबारा कोड लिखना। ओके, तो हमारा टाइम भी काफ़ी सेव होता है उससे, इसीलिए फ्रेमवर्क्स आते हैं। सो लाइक अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहोगे या फिर एंगुलर यूज़ करोगे तो आप देखोगे कि जितना ज़्यादा फीचर रिच कोई भी साइट होता है उसको उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी का यूज़ पड़ता है, और वो सब में ये सारे फ्रेमवर्क मास्टर हैं। ओके, लेट्स से आपको अपने साइट में एक प्रॉपर इमेज लोडिंग फीचर लगाना है, उसके लिए रिएक्ट आपका बहुत बेस्ट काम करेगा रैदर देन आप खुद बैठ के जावास्क्रिप्ट में उस कोड को लिखोगे। ओके, सो ऐसा छोटा छोटा बहुत चीज़ है जिसके लिए फ्रेमवर्क मस्ट हो जाता है, और इसीलिए सारे कंपनी फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको एक फ्रेमवर्क तो आना ही चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि हम रिएक्ट कहाँ सीखें, कैसे सीखें और कितना टाइम लगेगा। तो रिएक्ट के लिए मैंने आपको नीचे वीडियो में लिंक दे रखा है। सो रिएक्ट का जो अपना डॉक्यूमेंट है, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे राइट साइड में लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, आपको सिर्फ इसको जाके ओपन करना है, और यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बता रखा है कि आप कैसे एक रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर सकते हो। बट स्टिल डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपको एक कोई कोर्स या कोई एक प्लेलिस्ट भी साथ ही साथ देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक और प्लेलिस्ट आपको नीचे पे ऐड कर रखा है। अगेन ये थापा टेक्निकल का ही है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ रिएक्ट के बारे में इन डेप्थ बता रखा है। ओके, जैसे कि पहले रिएक्ट में क्लास कंपोनेंट यूज़ होता था, अब जाके फंक्शनल कंपोनेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो वो सारा कुछ शिफ्ट तक इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है, और साथ ही साथ कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने बता रखे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये प्लेलिस्ट आपके लिए इनफ रहेगा रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स रिएक्ट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसको कंप्लीट सीखने का आप कोशिश मत कीजिएगा, जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना सीख लो। उसके बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना भी शुरू कर सकते हो। एंड देन इसके बाद रिएक्ट के साथ ही कुछ कुछ और चीज़ें भी आती हैं। ओके, जैसे कि मैं नीचे लिंक दे दूँगा, जैसे कि आपका रिडक्स हो गया। ठीक है, रिएक्ट का रिडक्स हो गया, फिर कुछ टेस्टिंग के पार्ट हो गए रिएक्ट के, वो सब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप अभी बिगिनर हो तो आपको ये चीज़ नहीं आना चाहिए, फिर भी मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, सो दैट आपके पास अगर टाइम हो तो आप ये सब भी देख लेना एक बार। ठीक है, एंड रिएक्ट कम्प्लीटली सीखने में आपको ऑलमोस्ट 30 से 45 डेज़ लग जाएंगे। ओके, एंड अगेन अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीधे रिएक्ट शुरू करूँ तो वो गलती मत करना, आपको पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप रिएक्ट पे आ सकते हो। आप अगर चाहो तो आप बूटस्ट्रैप स्किप कर सकते हो, बट जैसा मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आप अगर वैसा ही करोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, काम करने के लिए भी और जॉब पाने के लिए भी। ठीक है, तो हमने फाइनली रिएक्ट को सीख लिया। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क्स। सो फ्रेमवर्क्स में आते हैं आपके एंगुलर और व्यू। सो पहले हम बात करते हैं एंगुलर। सो एंगुलर का भी जो अपना डॉक है इसका भी काफ़ी सही इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। अगेन फ्रैंकली मैंने आज तक एंगुलर पे काम नहीं किया है, व्यू पे काम नहीं किया है, फिर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो भी पाया वो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ। ठीक है, तो एंगुलर का अपना डॉक्यूमेंटेशन भी काफ़ी सही है, ये लोग बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट मैंने एक कोर्स का भी लिंक आपको नीचे दे रखा है, नॉट कोर्स, इट्स अ यूट्यूब प्लेलिस्ट, और ये कोड विद हैरी ने एक्चुअली 2 घंटे का क्रैश कोर्स बनाया है एंगुलर पे, तो ये आप देख सकते हो, या फिर आप नेट निंजा एक यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जाके इसका प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद और अगेन आपको ये भी सीखने में ऑलमोस्ट 30 to 45 डेज़ लगने वाले हैं। अब बात करते हैं Vue.js। सो Vue.js भी एक फ्रेमवर्क है, और Vue.js का मैंने ज़्यादा डिमांड देखा नहीं है, बट लोग बोल रहे हैं कि अब वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है और बहुत सारा कंपनी Vue.js भी यूज़ कर रहे हैं। बट आप ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको Vue.js नहीं आता है और आपको एंगुलर आता है तो कंपनी आपको नहीं लेगी।
आपको कोई एक भी फ्रेमवर्क आता है तो कंपनी को ये पता रहता है कि इस बंदे का बेसिक क्लियर है, इस बंदे को फ्रेमवर्क्स के बारे में भी अच्छा खासा आइडिया है, तो इसको Vue.js भी हम लोग ईजिली सिखा सकते हैं और ये इस पे काम कर लेगा। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आपको कोई कौन सा फ्रेमवर्क सीखे, किस में ज़्यादा पैकेज है, किस में ज़्यादा जॉब है, ये टेंशन आपको नहीं लेना है। आप कोई एक फ्रेमवर्क अच्छे से सीख लो, उसके बाद अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप अपने आप फ्रेमवर्क चेंज कर लोगे और आप कोई भी फ्रेमवर्क ईजिली पिक कर लोगे। सो Vue.js का भी मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है और Vue.js का भी मैंने आपको एक वीडियो का क्रैश कोर्स दे रखा है जो कि आई गेस ट्रैवर्सी मीडिया के साइट से है। सो आई गेस ये Vue.js का क्रैश कोर्स इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। अगेन आप इसके चैनल में जाके आप एक पूरा प्लेलिस्ट भी Vue.js का देख सकते हो। सो सबका रिसोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि आपको रिसोर्स की कमी होगी। मेन चीज़ है कि आपको टाइम देना है और आपको सीखना है। सो फाइनली हम लोगों ने ऑलमोस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सारा कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ ऐसे हैं जो लोग कवर नहीं करते हैं। बट मैंने अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि फ्रंट एंड डेवलपर को ये चीज़ आना ही चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला है वो API। बहुत लोग बोलते हैं कि API तो बैकएंड वाले का चीज़ है। ऑफ कोर्स API बनाना बैकएंड वाले का चीज़ है, लेकिन API को यूज़ करना फ्रंट एंड वालों का काम है। ओके, तो आपको API तो आना ही चाहिए। API क्या होता है, API को कैसे यूज़ करते हैं, API कितने टाइप्स के होते हैं, API को हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो मैंने बेसिकली API के रिगार्डिंग एक अच्छे खासा लिंक नीचे आपको दे रखा है और सबका YouTube का वीडियोस है। ओके, API क्या होता है, जेसन क्या होता है, एसिंग अवेट क्या होता है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। इसके बाद आता है CRUD ऑपरेशन। ओके, CRUD ऑपरेशन एक्चुअली में आप देखोगे तो बैकएंड वाले यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रंट एंड वालों को भी ये चीज़ आना चाहिए। तो मैंने एक सिंपल CRUD ऑपरेशन के यूज़ से प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उसका भी मैंने एक आपको प्लेलिस्ट या वीडियो दे रखा है, आप प्लीज़ वो जाके चेक करना। CRUD एक्चुअली होता क्या है, CRUD मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब कोई भी साइट में ये 4 ऑपरेशन होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपको बेसिक्स इन सारे चीज़ का आना ही चाहिए। मैंने उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस दे रखे हैं। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ है वो है गिट यानी वर्जन कंट्रोल। बेसिकली आपको गिट भी आना चाहिए, गिट यानी गिटहब। ठीक है, ये होता क्या एक्चुअली कि आप एक मेन ब्रांच पे कोड रहता है और वहाँ से आप लोग सब ब्रांच निकाल के उस पर काम करते हो एंड एट द एंड वो सारा कोड पुश होता है मेन ब्रांच पे। ओके, ये बेसिकली एक कोड मैनेज करने का तरीका होता है और आई थिंक सब कंपनी कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल यूज़ करते ही हैं और ये तो आपको आना ही चाहिए। गिट के रिगार्डिंग मैंने आपको एक क्रैश कोर्स वाला वीडियो दे रखा है। ये काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसका एक वीडियो मैंने आपको दे रखा है, वो जाके देख लेना और आपका गिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड चीज़ का, जो कि है वेब फंडामेंटल्स। अब ये चीज़ काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं इसके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ वेब डेवलपर, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको ये चीज़ भी आना चाहिए। अभी आपको नहीं भी आता तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अगर आता है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ट्रस्ट मी। वेब फंडामेंटल्स में आता है HTTP, HTTPS। HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, ब्राउज़र एक्चुअली कैसे काम करता है। काफ़ी बार आपको देखोगे आप कुछ इशू आता है आपको हमेशा कॉर्स का, तो कॉर्स क्या होता है। ओके, वो सब चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, DNS क्या होता है, ये चीज़ हो गया। और एक और है कि हाउ टू होस्ट अ साइट ऑन अ लाइव सर्वर। ये चीज़ मुझे आपको बताना था। तो आपने सपोज़ एक अपना सेल्फ प्रोजेक्ट के लिए एक आपने साइट बनाया, तो साइट को आपको होस्ट करने भी आना चाहिए ऑनलाइन। ये काफ़ी फ्रंट एंड डेवलपर या वेब डेवलपर्स को अभी तक नहीं आता है, बट ये आना चाहिए। सपोज़ आपने एक साइट बनाया, अब आपको उसको एक डोमेन नेम देना है एंड देन उसको एक होस्टिंग में होस्ट करना है, तो वो कैसे होगा, तो ये आपको सीखना चाहिए। आजकल बहुत फ्री होस्टिंग्स भी मार्केट में आते हैं, आप कोई भी एक फ्री होस्टिंग पिक कर लो। डोमेन के लिए आपको आई गेस 500-600 रुपये देने पड़ेंगे और एक बार आप एक कंप्लीट साइट बना के उसका सारा फाइल्स को होस्टिंग में मूव करना और उसको एक डोमेन नेम देना। और आप जब जाके वहाँ पे सर्च करके अपना साइट देखोगे तो आपको एक्चुअली में रिलीफ मिलेगा कि हाँ, मैंने कुछ ऑनलाइन बनाया है और मेरा कुछ चीज़ ऑनलाइन है। ये काफ़ी सही चीज़ है, एक बार ट्राई कर सकते हो आप। बस इतना ही था आई गेस। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको 1-2 लिंक नीचे दे रखे हैं, आप जाके देख लेना। बट अगर वो लिंक आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगे तो आप प्लीज़ ऑनलाइन जाके सर्च कर लेना, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा मैंने इसके रिगार्डिंग सर्च नहीं किया था, बट या दैट विल डू अ जॉब। बस इतना ही था। मैंने ऑलमोस्ट मोर देन एनफ चीज़ कवर
कर दिया है आपके लिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट रोड मैप में, और इन सब चीज़ का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक रहेगा, आप वहाँ जाके सारा कुछ इन सीक्वेंस देख सकते हो। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ाना डेली व्लॉगिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कोडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ। सो थैंक यू वॉचिंग गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।